एक बार एक राजा महाराज के मन में 3 प्रश्न उठे। उसने काफ़ी प्रयत्न किया, अपने मंत्रियों से भी पूछा, अपने राज्य के दरबार के समझदार व्यक्तियों से भी पूछा, पर उसको वह जवाब मिला नहीं। तो अंत में उसके मन में आया कि जो उसके गुरुजी हैं, उन गुरुजी के पास जाकर यह प्रश्न का मैं जवाब चाहूँगा, और जब भी जाऊँगा गुरुजी के पास मैं अकेला जाऊँगा। तो उसने क्या किया, किसी दिन एक दिन सोच के चुपचाप सुबह के टाइम निकल पड़ा अकेले ही। परंतु हम सबको पता है कि जो राजा का जो सुरक्षा तंत्र होता है, एक तो वह होता है जो हम सबको नज़र आता है, और एक ऐसा सुरक्षा तंत्र होता है जो किसी को नज़र नहीं आता। वह हमेशा राजा की सुरक्षा में लगा रहता है। तो जो वह छुपा हुआ जो CID वाला जो विभाग था, वह छुप के सुरक्षा कर रहे थे राजा महाराज की। राजा महाराज नंगे पैर नंगे सिर गुरु के आश्रम की ओर बढ़ रहे थे, और कुछ देर बाद, तकरीबन 2-3 घंटे चलने के बाद, वह गुरु के आश्रम पहुँचे। जब वह गुरु के आश्रम पहुँचे, सुबह हो चुकी थी। गुरुजी अपनी जो बागवानी होती, क्यारियाँ होती हैं, उस क्यारियों में कुछ गुड़ाई वगैरह कर रहे थे, कुछ पौधों की मरम्मत कर रहे थे, खाद वगैरह देना, पानी वगैरह देना कर रहे थे। राजा महाराज गए और उन्होंने गुरुजी के चरण स्पर्श करके नमो नारायण कहा। गुरुजी ने साथ ही कह दिया राजा को कि आप भी यही सेवा करें जो मैं कर रहा हूँ। राजा ने भी पलक झपकते ही वही सेवा जो गुरुजी कर रहे थे, पौधों की सेवा, शुरू कर दी। थोड़ी ही देर हुई होगी, इतने में क्या हुआ, दोनों की नज़र आश्रम के मुख्य द्वार पर पड़ी। मुख्य द्वार से एक व्यक्ति दौड़ता हुआ अंदर आया। उसके सिर से खून बह रहा था, उसके हाथ में एक कटार थी, और वह थोड़ा सा आगे आके आश्रम के अंदर गिर गया, बेहोश हो गया। राजा ने महाराज की ओर देखा। महाराज ने राजा से कहा, देखते क्या हो, जल्दी से उठा के से अंदर लेके चलें, कहीं मर ना जाए। वह उठा के गए उसे अंदर, उसकी खूब सेवा की। वह बेहोश हो चुका था। कुछ टाइम बाद वह होश में आया, 2-4-5 घंटे बाद, जो भी समय लगा होगा। उसके बाद उसको गरम गरम दूध पिलाया राजा ने ही, हल्दी डाल के, जिससे उसके इम्यूनिटी सिस्टम बढ़े और चोट जल्दी ठीक हो। उसको पंखा किया, उसकी सेवा की। फिर महाराज ने उस व्यक्ति से पूछा कि आप कौन हैं और आप यहाँ कैसे आए और ये चोट कैसे लगी। उस व्यक्ति ने बताया कि मैं इन्हीं राजा महाराज के प्रजा का एक नागरिक हूँ, और मेरा भाई, पिछले कोई उनका युद्ध हुआ होगा दोनों, किसी इनके राज्य और दूसरे राज्य में, तो इस व्यक्ति का भाई की डेथ हो गई थी। तो इस व्यक्ति को बड़ा रोष था राजा से कि ये राजा महाराज हमेशा अपने महलों में बैठे रहते हैं और सैनिक मर जाते हैं। तो मैंने सोचा हुआ था कि मैं इस वक्त पड़ने पर, जैसे ही मुझे मौका मिलेगा, मैं इस राजा का मर्डर कर दूंगा। और मैंने आज देखा राजा अकेला चला, तो मैं पीछे पीछे भागा, परंतु इसका जो CID सुरक्षा तंत्र था, उन्होंने मुझे देख लिया और मेरे पे हमला किया। पर मैं किसी तरह से बच के यहाँ पहुँचा, पर राजा के पास पहुँचने से पहले ही मैं बेहोश हो गया। पर जब मुझे होश आया तो मैंने देखा यही राजा गुरु की भी सेवा कर रहा है, यही राजा मेरी भी सेवा कर रहा है। तो मेरे मन में जो भी द्वेष था वह ख़त्म हो गया, और वह बड़ा प्रसन्न हुआ कि मैं पछताया पहले कि मेरे से गलती हुई। राजा महाराज से उसने क्षमा याचना की, और प्रसन्नता भी हुई कि हमारे राजा, हमारा जो राज्य है वह एक अच्छे राजा के हाथों में है। अब गुरु महाराज ने राजा से प्रश्न किया, आप अपने प्रश्न बताएं, आप क्यों आए हैं। तो राजा ने गुरु महाराज से कहा, मेरे 3 प्रश्न हैं। उत्तम में उत्तम व्यक्ति कौन, उत्तम में उत्तम कार्य कौन सा, और उत्तम में उत्तम समय कौन सा। सबसे अच्छा व्यक्ति, सबसे अच्छा कार्य और सबसे अच्छा समय, वह कौन सा। गुरु महाराज ने उसको, राजा को, प्रश्न के उत्तर में कहा, जिस समय आप जो कार्य कर रहे होते हैं वह सबसे उत्तम होता है। कहने का अर्थ, जिस समय हम कोई भी कार्य कर रहे हैं वह उत्तम में उत्तम कार्य है। जिस व्यक्ति से हम बात कर रहे हैं वह उत्तम में उत्तम व्यक्ति है, क्योंकि उस समय पूरी पृथ्वी में वही व्यक्ति हमारे सामने है, तो वह उत्तम में उत्तम है। और जो कार्य कर रहे हैं उस समय हमारे को
वही कार्य को सबसे उत्तम सर्वोत्तम मान के चलना चाहिए। और तीसरा, सबसे उत्तम समय कौन सा? तो जो भूतकाल है वह सपना हो चुका है, भविष्यकाल एक कल्पना है, वर्तमान जो ये पल है यही उत्तम में उत्तम समय है। तो इस प्रकार राजा को अपने प्रश्नों का उत्तर मिला और बहुत खुश हुआ। उसकी बहुत दिनों से जिज्ञासा थी, वह शांत हुई। इस कथा से हमें समझ आता है कि हमें भी सदा वर्तमान में रहते हुए जो कार्य कर रहे हैं उसमें अपना 100% डिवोट कर दें। जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसी के अंदर में ईश्वर की झलक देखते हुए उससे बात करें। यही उत्तम में उत्तम समय, उत्तम में उत्तम कार्य, उत्तम में उत्तम व्यक्ति है। यदि आपको मेरी ये जो कथा सुनाई अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप, फेसबुक पे वीडियो को शेयर करना। किसी भी प्रकार की आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट्स बॉक्स में आप ज़रूर पूछ सकते हैं। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल।